हजारो विद्यार्थी डॉक्टर बनण्यापासून राहिले वंचित. मागील 2014पासून शासकीय मान्यताप्राप्त विविध वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या भोंगड कारभार. बघा काय आहे प्रकरण. नितेश कांबळे यांची पत्रकार परिषद ग्राफिन वर्ल्ड न्यूजवर. पत्रकार परिषदेला आणि आजच्या या पत्रकार परिषदेचा प्रमुख विषय MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS आणि जेवढे काही मेडिकल फील्ड सोबत रिलेटेड असे ब्रँचेस आहेत, त्या संपूर्ण ब्रँचेसची जी ॲडमिशन प्रक्रिया आहे, या ॲडमिशन प्रक्रियेमध्ये रिझर्वेशन जे आहे, आरक्षण, हे आरक्षण कपात करून जे आरक्षण 50% असायला पाहिजे ते आरक्षण 25%वरती सर्व SC, ST, OBC, BJMP सर्वांचं आरक्षण हे 25%वरती आणलेलं आहे. या संदर्भामध्ये आजची पत्रकार परिषद आपण आयोजित केलेली आहे. मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया ही महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश प्रक्रिया कक्ष मुंबई यांच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने राबवल्या जाते आणि या ऍडमिशन प्रक्रियेमध्ये MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS याकरिता कॅपराउंड प्रोसेसच्या द्वारे, कॅप प्रोसेसच्या द्वारे, सेंट्रलाइज प्रोसेसच्या द्वारे ही ऍडमिशन प्रक्रिया राबवली जाते. या ऍडमिशन प्रक्रियेमध्ये जर आपण बारकाईने बघितलं तर या वर्षीचा आता ब्राउचर लगेच काही दिवसामध्ये लागू होईल आणि येईल. या ब्राउचर मध्ये जे नमूद केलेलं आहे, तर या ब्राउचर मध्ये काय नमूद केलेलं आहे की यामध्ये जे प्रायव्हेट कॉलेजेस आहेत, जे शासकीय मान्यता प्राप्त कॉलेजेस, प्रायव्हेट कॉलेजेस आहेत, या शासकीय मान्यता प्राप्त प्रायव्हेट कॉलेजेस मध्ये ज्या जागा असतात तर त्या जागांमध्ये 50% हे रिझर्वेशन असायला पाहिजे असं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आहे. अन्य प्रक्रियेमध्ये, अन्य ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये 50% त्या पद्धतीच्या जागा आहेत. पण महाराष्ट्रातल्या या मेडिकल कॉलेजेस मध्ये ही ज्या जागा आहेत, तर त्या MBBSच्या असो किंवा पूर्ण मेडिकल काउन्सिलद्वारे ज्या जागा भरल्या जातात, त्या सर्व ज्या जागा आहेत त्यांच्यामध्ये कपात करून त्या 25%वरती आणण्यात आलेला आहे. यामध्ये आपण सांगू इच्छितो की अनुसूचित जातीकरिता, म्हणजे यामध्ये जर आपण बघितलं तर सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मध्ये 4919 जागा या भरण्यात येतात गव्हर्नमेंट कॉलेजेस मध्ये. तर या गव्हर्नमेंट कॉलेजेस मध्ये अनुसूचित जातीकरिता 699 जागा आहेत, म्हणजे अर्थात 13% रिझर्वेशन गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये आहे. त्यानंतर अनुसूचित जमातीकरिता 344 जागांमध्ये 7% रिझर्वेशन बरोबर गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये आहे. त्यानुसार आपण जर याच्यामध्ये बघितलं तर यामध्ये ओबीसी करिता जे आहेत, ओबीसी करिता आणि पूर्ण आरक्षित प्रवर्गाकरिता 2905 जागा आहेत. म्हणजे गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये काही इश्यू नाही आहे, त्या संदर्भामध्ये आम्हाला काही बोलायचं नाही. पण जे प्रायव्हेट कॉलेजेस आहेत, जे शासकीय मान्यता प्राप्त प्रायव्हेट कॉलेजेस आहेत, या शासकीय मान्यता प्राप्त प्रायव्हेट कॉलेजेस मध्ये टोटल जे आहेत पूर्ण एकूण 3170 जागा आहेत आणि या 3170 जागांपैकी जे रिझर्वेशन आहे ते 50% रिझर्वेशन असायला पाहिजे. अन्य प्रत्येक प्रक्रियेमध्ये 50% रिझर्वेशन आहे. पण आपण यामध्ये जर बघितलं तर यामध्ये ज्या जागा जे आहेत शेड्यूल कास्ट करिता ज्या जागा असायला पाहिजे त्या 196 जागा रिझर्व आहेत. फक्त 3170 पैकी शेड्यूल कास्ट करिता 196 जागा आहे, म्हणजे अर्थातच आरक्षण 6.18% फक्त दिलेलं आहे. ही अतिशय खेदाची बाब आहे. त्याचनुसार अनुसूचित जमातीला ज्या 105 जागा असायला पाहिजे तर त्या आणि आरक्षण जे आहे 1.41% आहे. MD करिता त्या जागा फक्त 37 आहे आणि अर्थातच त्यांचं जे आरक्षण आहे तर ते आरक्षण 1.16% आहे आणि ओबीसी करिता 289 जागा दिलेल्या आहेत. तर ओबीसीचं आरक्षण जे 19% आरक्षण असायला पाहिजे ते आरक्षण 9.1% वरती आणलेलं आहे. अशा पद्धतीने हा संपूर्ण घोळ या ऍडमिशन प्रक्रियेमध्ये करण्यात आलेला आहे. आता यामध्ये जर आपण बघितलं नागपूर
जिल्ह्याची जर आपण परिस्थिती बघितली तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की ही जी प्रक्रिया आहे, मी हे जे तुम्हाला डेटा दिलेला आहे, हा संपूर्ण डेटा हा MBBSचा डेटा आहे. पण जर मी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण देतो BMSचं, तर याच्यामध्ये आपल्या या नागपूर विभागाचे पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार आहेत, ऑब्लिक मंडळ साहेब, त्यांचे एक कॉलेज आहे आयुर्वेदा कॉलेज, जे शासकीय मान्यता प्राप्त प्रायव्हेट कॉलेज आहे. तर या शासकीय मान्यता प्राप्त प्रायव्हेट कॉलेजचं जे इंटेक आहे ते 60चं इंटेक आहे. आणि या 60च्या इंटेकमध्ये जर आपण रिझर्वेशनची प्रक्रिया जर बघितली तर रिझर्वेशनच्या प्रक्रियेनुसार त्यांच्या याच्यामध्ये शेड्यूल कास्टकरिता या 9 जागा शिल्लक असायला पाहिजे होत्या. पण त्यांच्या याच्यामध्ये त्या 9 जागा नाही आहे, तिथे फक्त 3 जागा आहेत. 3 जागा म्हणजे विचार करण्याची गोष्ट आहे. आणि ज्या ओबीसीच्या भविष्यावरती ते आमदार खासदार निवडून येतात SC ST ओबीसीच्या बेसवरती, तर त्याच्यामध्ये जर आपण त्या स्पंदन साहेबांच्या कॉलेजमध्ये जर आपण बघितलं तिथे ओबीसीच्या ज्या जागा आहेत तर त्या असायला पाहिजे होत्या तिथे 12 जागा असायला पाहिजे होत्या. तर ह्या 12 जागा नाही आहे तिथे. या ज्या जागा आहेत तिथे फक्त म्हणजे ज्या 12 जागा असायला पाहिजे तिथे फक्त 5 सीट्स आहेत. ही अतिशय खेदाची गोष्ट आहे. उनकी डिमांड क्या है? हमारा सीधा सीधा कहना है कि डिमांड हम बात नहीं कर रहे, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं संविधानिक हक और अधिकार की. क्योंकि कल जो है डे आफ्टर टुमारो, तो कल जो है कि आरक्षण जिन्होंने इस देश के अंदर का सबसे पहले शुरू किया है छत्रपति शाहूजी महाराज, राजश्री शाहूजी महाराज, उनका जन्मतिथि है कल, यानी कल उनकी जयंती है. और इस मौके पर हम चाहते हैं कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले परंतु जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने उनके विचारों के आधार पर और महापुरुषों के विचारों के आधार पर संवैधानिक हक और अधिकार दिए हैं, हम बात करना चाहते हैं संवैधानिक हक और अधिकार की. क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 13% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का है, 19% रिजर्वेशन ओबीसी का है, यानी हम तो ये चाहते हैं कि ओबीसी की कोई जनगणना ना होनी चाहिए और पूरा रिजर्वेशन को मिलना चाहिए. रिजर्वेशन के अंदर में जो कटौती की जा रही है, जो षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ में हम आवाज उठाना चाहते हैं. हमारी डिमांड ये नहीं है, हमारी डिमांड ये है कि संवैधानिक हक और अधिकार उन्हें मिले, सारे विद्यार्थियों को मिले, स्टूडेंट को मिले. आप जानते हैं कि मेडिकल प्रक्रिया के लिए नीट की एग्जाम होती है और इस नीट की एग्जाम के अंदर में क्या किया गया है आप सारे लोग जानते हैं, भलीभांति भी जानते हैं. क्या हुआ है यहाँ पे नीट के अंदर में पेपर सेट किया गया. क्या पेपर सेट करने वाला या पेपर के लिए कोई पैसे देने वाला ये कोई SC ST ओबीसी का आदमी नहीं होता, ये धन्ना सेठ होता है. ये कोई नॉर्मल आदमी इसके लिए पैसे नहीं देता है. पर इसके वजह से इफेक्ट किसके ऊपर में होता है, जो गरीब जनता होती है, जो बहुजन जनता होती है, जो समाज का दबा कुचला अंग होता है, उसको उसके ऊपर में इफेक्ट होता है. हम चाहते हैं एक तो एक तरफ में आप उनका पेपर लीक करा रहे हैं, दूसरे तरफ में उनका आरक्षण भी खा रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि संवैधानिक हक और अधिकार जिनका है उन्हें उनका संवैधानिक हक और अधिकार मिले और उस तरीके से इस देश के अंदर में शासन प्रशासन की प्रणाली चले. यही हमारी डिमांड नहीं. तो ये हम चाहते हैं कि संवैधानिक और संविधान के अनुसार इस देश का संचालन शासन प्रणाली का संचालन होना चाहिए. पिछले साल का कोटा जो पहली बार है क्या? कोटा जो है, कोटा तो पिछले साल से ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये इस साल का और पिछले साल का घटनाक्रम नहीं है. कोटा मतलब एडमिशन प्रक्रिया पूरी हुई, कोटा कंप्लीट नहीं हुआ. मैंने जो आपको बताया उसी तरीके से उनको रिजर्वेशन दिया गया. उनको जो रिजर्वेशन है तो 50% रिजर्वेशन रहना चाहिए था. उसमें एक चीज रही हुई है, जब 2014 के अंदर में जो कोई सरकार थी, 2014 के अंदर में यहाँ का जो मंत्रिमंडल था उन्होंने एक अमेंडमेंट किया. उन्होंने एक मंत्रिमंडल के अंदर में एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट के अनुसार उन्होंने क्या किया कि रिजर्वेशन जो है उसको 25% पे लाके रखा है. तो इस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं. सेकंड चीज ये जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि दूसरी बात ये है कि इस महाराष्ट्र के अंदर में नियर अबाउट 2900 सीट ऐसी है MBBS की जिनको डीम्ड कॉलेज के अंदर में डाला गया है. अगर डीम्ड कॉलेज बनता है तो डीम्ड कॉलेज के अंदर में कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है. तो ये क्या होगा, ये षड्यंत्र होगा इस देश के अंदर में और महाराष्ट्र के अंदर में कि कहीं ना कहीं बहुजन स्टूडेंट की, बहुजन विद्यार्थियों की सीटें खाई जाए, उनको इससे वंचित रखा जाए, उनको इस संघ से दूर रखा जाए और उनको एजुकेशन सिस्टम से दूर रखने की पूरी साजिश चल रही है. साजिश नंबर 1 कि नीट का पेपर लीक हुआ. गरीब लीक नहीं करेगा,
बहुजन समाज का कोई भी गरीब तबके का आदमी कोई लीक नहीं करेगा। नंबर 2, रिजर्वेशन खाने का काम चल रहा है। नंबर 3, डीम्ड कॉलेजेस बनाकर पूरा रिजर्वेशन खत्म करने का काम चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें इस देश के अंदर में, इस महाराष्ट्र के अंदर में, ये पूरे शाहू अम्बेडकर का जो महाराष्ट्र हम कहते हैं, तो सही मायने में हमें अवैध होकर इसके लिए लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। मैं आप सारे साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप इस लड़ाई में, इस प्रक्रिया में आप हमारे साथ में खड़े रहें, यही मैं आपसे अपील भी करता हूँ। शाहू महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही याच्यामध्ये काही पब्लिक मध्ये जाऊन काही आम्ही करणार नाही आहे। बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं शाहू महाराजांची जयंती सणाप्रमाणे आम्हाला मनवायची आहे। आम्ही त्याला सणाप्रमाणे मनवणार आहे। आम्ही त्या दिवशी कोणत्याही पद्धतीचं प्रोटेस्ट करणार नाही। फक्त आम्ही संविधानिक हक्क आणि अधिकाराकरिता आज आम्ही तुमच्या समोर प्रेसच्या समोर रितसर पद्धतीने आलो। आम्ही हे सांगायचं होतं की उद्या शाहू महाराज ज्यांनी आरक्षण दिलेलं आहे, त्यांची जयंती आहे, त्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी हीच आमची विनंती आहे। कितने सीटें जो है होनी चाहिए थी लास्ट ईयर में, कितने सीटें वैकेंट रह गए, ऐसा क्या लगता है? नंबर ऑफ सीटें बात करें तो सीटें वैकेंट नहीं रही सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एक वैकेंट नहीं होगा, होने के बारे में 3170 सीटें हैं। 3170 सीटें शेड्यूल कास्ट कोटे में बताओगे कितना? इसमें जो है, इसमें जो रिजर्वेशन के कैटेगरी में आनी, जो सीटें आनी चाहिए थी, तो इसमें रिजर्वेशन के कैटेगरी में 50% सीटें आनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब 1600 सीटें करीब आनी चाहिए थी रिजर्वेशन के लिए। ठीक है ना, बट 1600 सीटें नहीं आई है। वो सीटें सिर्फ 800-900 सीटें ही सिर्फ रिजर्वेशन के लिए आई हुई है। ये 800 डॉक्टर नहीं बन पाए, नहीं बन पाएगी। ये सीटें क्या थी? ये जो सीटें हैं ये ओपन के अंदर में डाली गई। ओपन के अंदर में डालने के बाद ओपन में डालने का क्या प्रोसेस रहा? उसमें ओपन में डाला गया, तो उसको ओपन में डालने के बाद में फिर कॉलेजेस में उसके ऊपर में कैपिटेशन अमाउंट दिया, डोनेशन दिया, और डोनेशन देकर उन सीटों को फिल करने का काम किया। इस सीधी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या प्रोसेस क्या रहेगी, क्यों नहीं भरा गया? सर, मैंने अभी जो आपके सामने प्रस्तुत किया है कि सीटें कैरी फॉरवर्ड जो है, यानी जो कोटा ही कपात कर दिया है, जो रिजर्वेशन रहना चाहिए था 13%, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीटें जो है 196 सीटें रखी है, जो सीटें आपकी 400 रहनी चाहिए। 50% कर दिया है, आधी कर दी है। जो सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए, यानी अनुसूचित जमाती के लिए, ट्राइब के लिए 210 सीटें रहनी चाहिए थी, उसको 105 कर दिया है। GR के कारण हुआ ये 2014 से ये षड्यंत्र चल रहा है। भाई GR हो रहा कि ऐसी हो रही है? ये मंत्रिमंडल ने जो GR निकाला, अपने ये कोई GR जो है या फिर इसके ऊपर में कोई इसके अंदर में चर्चा नहीं हुई। कैबिनेट मंत्रिमंडल ने 2014 के अंदर में जो भी सरकार थी, कांग्रेस की आई थिंक सरकार थी उस समय पे, ये कैबिनेट के अंदर में ये मीटिंग हुई और कैबिनेट के अंदर में मीटिंग लेकर कैबिनेट ने ये अमेंडमेंट किया है। ये कोई विधानसभा के अंदर में पारित नहीं हुआ। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर में घटित हो रही है। आप अगर दूसरे राज्य की बात करेंगे तो दूसरे राज्य के अंदर में रिजर्वेशन इससे ज्यादा है। 12 साल हो गई थी इसको, 2014 से प्रोजेक्ट चल रही है और 12 साल तक अनवरत तरीके से प्रोसेस कर रही है एडमिशन प्रोसेस। बिल्कुल तो बताइए आप कितने डॉक्टर्स गए होंगे? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़े दुख की बात है हमारे लिए कि हमने इतने ज्यादा डॉक्टर जो है, जो बहुजन समाज के हैं, मैं बात बहुजन समाज की कर रहा हूँ, जो बहुजन समाज के जो डॉक्टर है, जो गरीब तबके के बहुजन समाज के डॉक्टर थे, जिन्होंने डॉक्टर बनना चाहिए था, तो डॉक्टर बनने से वंचित रहेंगे। कितने जो भी डॉक्टर, यानी मैंने आपको बताया सर कि रहना कितना सीटें चाहिए था, कि उसमें रहना चाहिए था 1600 सीटें, पर दिया जा रहा है 800 सीटें, मतलब 900 डॉक्टर हर साल रुक गए हैं बहुजन समाज के। 12 साल का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो नियर अबाउट 10,000 MBBS की बात कर रहा हूँ सर मैं, MBBS की
बीडीएस की तो बात अलग है, बीएमएस की तो बात ही अलग है। इसके ऊपर में मैंने आज तक अभी कैलकुलेशंस नहीं बताया आपको। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है पिछले 12 साल से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, अगर इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो नियर अबाउट 20 से 25 हजार बच्चे बहुजन समाज के डॉक्टर बनने से वंचित रह चुके हैं। दूसरी बात, ये डीम्ड कॉलेजेस बने, जिस डीम्ड कॉलेज के अंदर में इसके पूर्व 2300 सीटें थी, अभी नियर अबाउट 2900 सीटें हैं जहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इसके पूर्व वहाँ पर रिजर्वेशन हुआ करता था, बट डीम्ड का जो प्रक्रिया आया, उन कॉलेजेस को स्वायत्ता मिली और डीम्ड बना, तो उसकी वजह से वहाँ पर रिजर्वेशन पूरी तरीके से खत्म किया। वहाँ पर तो पेमेंट ही चलता है वहाँ पर पूरी तरीके से मैनेजमेंट सीट चलती है, वहाँ पर फीस पे करना पड़ता है और गरीब तबके का कोई भी बच्चा वहाँ पर पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर जो है स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी कम है, नहीं के बराबर। नीट एप्लीकेबल है वहाँ पर। नीट एप्लीकेबल है, नीट सारी जगह पर एप्लीकेबल है, बट जो रिजर्वेशन के तहत उनको हक मिलना चाहिए था, उनको समाज कल्याण से स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, उससे बच्चा वंचित रह गया ना सर। अगर वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंतर्गत बच्चा लगता है तो उसको